थोड़ी देर में ना अंदर से एक आवाज़ आती है चीखने की। जब ये लोग जाके रूम में देखते हैं तो वो जो लड़का था ना, मतलब इनके मामा का लड़का, वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। वो पूरी तरह से डरा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा ना कि रोड पे कुछ चीज़ें पड़ी रहती है, जैसे सिंदूर, साड़ी, एकदम नई सी साड़ी पड़ी रहेगी, कुछ हांडियाँ पड़ी रहेगी और कुछ ना सिंदूर से कुछ बना रहता है आकृति जैसी। आपके साथ कोई बड़ा होता है ना तो वो बोलता है इसको फाड़ना मत या इसको छूना मत। कहा जाता है कि वो टोटका होता है, किसी का उतारा या किसी की बुरी बला रोड पे रख दी जाती है। और अगर कोई भी उसको फान देता है या छू भी देता है ना, तो वो जो एनर्जी रहती है, वो जो एनर्जी वहाँ पे रखी रहती है, वो उसके अंदर आ जाती है और ये बहुत घातक होती है, बहुत घातक। कई जगहों में तो तांत्रिक लोग दूसरों का बुरा करने के लिए भी रोड पे ये सब कर देते हैं। इसे टोटका भी कहा जाता है। कई जगहों में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादातर इसे टोटका और उतारा कहा जाता है। आज इसी के ऊपर मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है रमेश जी की। रमेश जी बताते हैं कि आज से 10-15 साल पहले, जब वो 14-15 साल के थे, तो वो नानी घर गए हुए थे और नानी घर में उनकी फैमिली के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है ना, कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। वो कहते हैं कि हर साल वो नानी घर जाते थे, इस साल भी वो गए थे। वो और उनकी एक छोटी सी बहन दोनों गए हुए थे। वहाँ पे उनका जो मामा का लड़का था ना, वो भी आया हुआ था। ऐसे वो हॉस्टल में पढ़ता था, लेकिन गर्मी की छुट्टी के चलते वो भी आया हुआ था। आप हमेशा देखा होगा कि अगर आप भी नानी घर जाते हैं ना, तो नानी कहीं भी जाती है तो अपने साथ आप लोग को ज़रूर लेके जाती होगी, है ना। तो ये नानी को मार्केट जाना था, नानी बोलते तुम लोग भी चलो मार्केट घूम लेना, है ना, और कुछ खाना पीना होगा तो खा लेना। तो रमेश जी की बहन और उनके मामा का लड़का, ये लोग नानी के साथ चल जाते हैं। शाम को जब वापस ये लोग अपने घर तरफ आ रहे थे, तो इनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे जैसे घुसते हैं ना, वहाँ की जो मेन गेट है वहाँ पे कुछ ना रखा हुआ था। कुछ हांडियाँ थी, हांडियों के ऊपर साड़ी थी और साड़ी के ऊपर एक छोटी सी डॉल जैसी चीज़ थी जो रखी हुई थी। इसको देखने के बाद ना, जो रमेश जी की बहन है छोटी सी, तब उसकी एज शायद 7 से 8 साल होगी, वो ना थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है और उसको छूने की कोशिश करने लग जाती है। तभी उसकी जो नानी है वो उसे डांटती है, कहते इसे मत छूना, इसे मत छूना। और जब वो बोलती है ना, तो उनके चेहरे में एक अलग तरह की घबराहट थी, मानो जैसे कि कुछ अजीब ही तरह की चीज़ रखी हुई। वो एक नॉर्मल सी डॉल थी, लेकिन इनकी नानी के लिए मानो वो एक विस्फोटक बम जैसा हो। वो रोकती है और उसे गोद में उठा लेती है और रमेश और जो उनके मामा का लड़का है उनको बोलती है चलो जल्दी चलो, घर चलो, बहुत रात हो गई है, चलो। रात ज़्यादा हुई भी नहीं थी। ये लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज़ थी और आप इतना गुस्सा क्यों हो गए, लेकिन इनकी नानी कुछ नहीं बता रहे थे। घर जाने के बाद ये लोग बैठे, खाना वाना खाया और जब नाना के पास बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो रमेश जी के दिमाग में ना वो चीज़ बार बार घूम रही थी, ये सोसाइटी के बाहर ये क्या चीज़ रखी हुई थी। और जैसे छुटकी ने उसको छूने की कोशिश की, तो नानी इतना गुस्सा क्यों हो गई, क्योंकि नानी कभी इतना गुस्सा नहीं होती थी। आज पहली बार रमेश जी ने नानी के चेहरे में इतना गुस्सा देखा था। वो नाना से पूछते हैं कि नाना जी, जब हम लोग वापस घर की ओर आ रहे थे ना, तो सोसाइटी के बाहर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, एकदम नई सी, एकदम नई साड़ी रखी हुई थी, कुछ सिंदूर रखे हुए थे, चूड़ियाँ थी और एक खिलौना भी रखा हुआ था। लेकिन जैसे गुड़िया उसको छूने की कोशिश करती है ना, नानी पता नहीं क्यों उस पर गुस्सा हो जाती है, मानो जैसे कि गुड़िया ने क्या कर दिया हो। ये बात सुन के ना, नाना के चेहरे में भी थोड़ी सी घबराहट सी पैदा हो गई। वो कह रहे वो ऐसी तुम्हारी नानी बूढ़ी हो गई है, वो सटिया गई है, वो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाती है, उसकी बातों पे इतना गौर मत किया करो। ऐसा कह के ना उनके नाना इस बात को टालना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे उस चीज़ को बताना, लेकिन रमेश जी का ध्यान बार बार उधर ही था और वो जानना चाह रहे थे कि वो चीज़ है क्या, क्या है वो चीज़। वो बार बार कह रहे हैं नाना जी मैं जानता हूँ
आप हमें नहीं बताना चाहते, इसलिए आप बातों को घुमा रहे हैं। लेकिन मुझे जानना है नाना जी, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप सब इतना घबरा रहे हो? और वो सोसाइटी के बाहर गेट में क्यों रखी हुई थी? सारी चीज़ इतनी नई लग रही थी और उसके बावजूद कोई उसे उठा नहीं रहा था। जितने भी लोग उसे देख रहे थे ना, डर के मारे दूर हो जा रहे थे और साइड से जा रहे थे। उसे बीच पे रखा हुआ था, कोई उसे फान नहीं रहा था। ऐसा क्यों नाना जी? वो कहते हैं देखो, ये जो चीज़ें हैं ये रात के समय बताने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी सी डरावनी चीज़ है। रमेश को जो डरावनी चीज़ है ना, इसको सुनने का बहुत मन करता है, उसका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। वो कहता है कि अगर ये डरावनी चीज़ है तब तो मुझे ज़रूर सुनना है, आप मुझे सुनाइए ना। मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ और मेरी तो अब इनसे एज भी ज़्यादा है, आप मुझे तो बता सकते हो। तो नाना जी कहते हैं कि एक ही शर्त में बताऊँगा, मैं बता तो दूंगा लेकिन उसके बाद अगली सुबह तुम में से कोई उसको जाके छुएगा नहीं और देखेगा भी नहीं। ये सब प्रॉमिस करते हैं कि नाना जी हम इसे नहीं छुएंगे और देखेंगे भी नहीं। तो नाना जी इनको बताने लग जाते हैं। जैसे वो बताने का शुरुआत ही करते हैं ना, घर की जो लाइट है वो चली जाती है। एक डर का माहौल बन जाता है। तो जो इनके मामा का लड़का था ना, वो गुड़िया को डराने लग जाता है और गुड़िया रोने लग जाती है। इतने देर में जो नानी है इनकी, वो लैंप लेके आती है। अब लैंप की पूरे घर में अंधेरा है और बाहर आंगन में लैंप जल रहा है। ये तीनों बच्चे नाना जी के पास बैठे हुए हैं और नाना जी बता रहे हैं कि बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बुरी चीज़ें होती है, इन्हें उतारा कहा जाता है। क्या होता है, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो किसी के ऊपर अगर भूत ऊत रहता है उसे उतार कर इन सब चीज़ों में रख देते हैं और जो भी इस चीज़ को फानता है ना, उसके ऊपर वो जो बुरी ताकत है आ जाती है और वो जो बीमारी थी या वो कोई भी बला थी वो उसके ऊपर आ जाती थी। इसलिए इसे फाना नहीं जाता, इसे छुआ भी नहीं जाता। कई जगहों पे तो इसे टोटका भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बुरी चीज़ों को बुलाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए किया जाता है। इसलिए जब छुटकी उसे छूने जा रही थी ना, तो तुम्हारी नानी ने गुस्सा किया। ये बात सुनने के बाद ना थोड़ा सा रमेश जी को अजीब लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दो और उसको अगर कोई फान दे तो उसके ऊपर ये बलाएं आ जाए, ऐसा भी होता है। वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है नाना जी, मुझे भी करना है। ये बात सुन के ना नाना जी कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम जान रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, और टाइम बहुत हो गया, आप जल्दी सो जाओ, कल तुम लोग को मैं पार्क लेके जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद ये लोग को सुलाने की कोशिश करते हैं। जो रमेश है ना, उसके दिमाग में सोते वक्त भी वही चीज़ें चल रही है। रमेश के दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही है सोते वक्त भी कि यार लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतनी देर में जो रमेश के मामा का लड़का था ना, वो उठता है और उसको उल्टी होने लग जाती है। जब रमेश के नाना जी उसको छूते हैं तो पता चलता है कि उसे तेज़ बुखार है। उसे रात में ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका बुखार उतर नहीं रहा है, दवाइयाँ चल रही है लेकिन वो उतर नहीं रहा है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा है। कुछ देर बाद उसका बुखार नॉर्मल हुआ है, कंट्रोल में आया है, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाए हैं। सुबह होते ही डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर के कहने के बाद मामा के लड़के को ये लोग वापस लेके आते हैं घर। उसे अपने रूम में सुलाने के बाद ये लोग बाहर बैठे हुए यही बात कर रहे हैं कि यार अचानक से इतना तेज़ बुखार कैसे आ गया। शाम तक बिल्कुल ठीक था लड़का और अचानक से ये चीज़ें। थोड़ी देर में ना अंदर से एक आवाज़ आती है चीखने की। जब ये लोग जाके रूम में देखते हैं तो वो जो लड़का था ना, मतलब इनके मामा का लड़का, वो बेड के नीचे छुपा हुआ है, वो पूरी तरह से डरा हुआ है। वो पूछते बेटा क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, तुम अंदर क्यों छुपे हुए हो, क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, मानो जैसे उसने क्या देख लिया हो रूम में। उसे बाहर निकालते हैं, उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा है। गर्मी के टाइम पे उसका शरीर इतना काँप रहा है ना, मानो जैसे कि कोई ठंडा का मौसम हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो बस इशारा कर रहा है खिड़की की तरफ, कोई है उधर,
कोई है उधर, इस तरह से वो इशारा किया जा रहा है। खिड़की की तरफ कोई भी नहीं है। घर में एक डर का माहौल है। उसे बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। ये जो मामा का लड़का है ना, इनकी एज रमेश जी जितनी है, उनसे सिर्फ आधा साल ही छोटा है। मतलब मान लो ये 13-14 साल का तब था। क्या हुआ तुम्हें? इनके नाना जी पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम्हें बेटा, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, क्या दिख रहा है तुम्हें, मुझे ठीक से बताओ। वो कहता है कि दादाजी मैंने कल आपको एक बात नहीं बताई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या नहीं बताया तुमने, क्या हुआ? कल जब हम लोग दादी के साथ वापस आ रहे थे ना, और दादी ने जब छुटकी को रोका था, तब गलती से मेरा पैर उस टोटके पे लग गया था। ये बात जैसे सुनते हैं ना, नाना जी नानी डर जाते हैं पूरी तरह से। उनको समझ आता है कि ये लड़का क्यों डर रहा है, उसे इतनी तेज बुखार कैसे आ गया। वो जो भी चीज़ें थी ना, सब वो टोटके के चलते हो रही थी। उसी टाइम बच्चे को उठाते हैं और पास के जो बालाजी का मंदिर था वहाँ लेके जाया जाता है। वहाँ लेके जाने के बाद पूजा कराई जाती है और वहाँ के जो पंडित है वो इनका झाड़ा करते हैं। झाड़ा करने के बाद तुरंत ही उसका जो तेज बुखार था ना, जो उसका शरीर काँप रहा था और तप रहा था, वो नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल। जहाँ दवाएं काम नहीं आ रही थी, वहाँ बस मंदिर जाने से वो नॉर्मल हो गया, एक टीका लगाने से ही वो नॉर्मल हो गया। ये जो चीज़ें थी ये रमेश जी अपनी आँखों से देख रहे थे, उन्हें बिलीव हो गया था। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ कहीं नहीं जाती, ये रियलिटी है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी है। और वो दिन है और आज का दिन है। रमेश जी को कहीं भी अगर ये सब चीज़ें दिख जाती है ना, वो डर जाते हैं। वो अपने बच्चों को भी कहते हैं कि इनसे बचकर, इन्हें फानना नहीं। कोई भी उनको मिलता है ना, उन्हें वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें मजाक की नहीं होती है, ये बहुत तगड़ा खेल जाती है, आपको समझ भी नहीं आएगा और आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।